गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा हमने पोइम रीड की है। फर्स्ट पोइम जो है हमारी लेसन नंबर 2 में, द अर्थ नीड्स यू। धरती को हमारी ज़रूरत है, धरती माँ को आपकी ज़रूरत है। ठीक है बेटे, पोइम ध्यान से सुनिए सभी ने, तो आप ये जो पार्ट है अच्छे से कर पाओगे। ये हमारा बेटे न्यू टॉपिक है, ये आपने 7th क्लास में नहीं किया होगा बेटे। ये है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टैंजा। स्टैंजा बेटे, ये जो पोइम का पैरा होता है उसको हम स्टांजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टांजा। ठीक है, अगर लेसन होता है तो लेसन के पैरे को हम क्या बोलते हैं? पैसेज बोलते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन कह देते हैं। जो हम जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और हमने आंसर ढूंढने होते हैं, वो आपने 7th में किया होगा। पर ये बेटे जो है ये स्टांजा है पोइम का। ये आपको बोर्ड के पेपर में और स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आता है। ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है, पोइम्स के जो स्टांजा है। इसलिए सभी बच्चे जो हैं पोइम ध्यान से सुना करो, और फिर आपको इसमें से पोइम में से कोई भी स्टांजा आ सकता है। स्टांजा मतलब जो पोइम का पैरा होता है उसको हम स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, तो पोइम का कोई भी स्टैंजा जो है वो पेपर में आ सकता है, और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर्स आपने स्टैंजा को समझ के फिर लिखने हैं। अब देखो फर्स्ट स्टैंजा क्या है? द अर्थ नीड्स यू टू चेंज योर वेज मंथ बाय मंथ एंड डे बाय डे। The changes are easy, just look and you will see the differences that can be made by you and by me। ये बेटे स्टैंजा हमने पढ़ा था, पोइम में पूरा स्टैंजा पढ़ा है। अब इसको आपने पेपर में कैसे लिखना है? पेपर में हम पूरा स्टैंजा नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ही है एक तरह का, ठीक है, आपने स्टैंजा पूरा पेपर में नहीं उतारना। स्टैंजा उतारने का बेटे तरीका क्या होता है? हमने फर्स्ट लाइन, जब हम फर्स्ट 2 वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है द अर्थ नीड्स, आगे हम डैश 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 जो फुल स्टॉप्स हैं ये डाल सकते हैं, और फिर लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं बाय यू एंड बाय मी, तो हमने ऐसे देखो, जैसे मैंने लिखा बाय यू एंड बाय मी, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा पेपर में या बेटे आपने अपनी नोटबुक पे भी जो है ये स्टैंजा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल द अर्थ नीड्स फर्स्ट 3 लाइन्स और ये लाइन्स लिख सकते हो। पर आप अब समझना है, अगर आपने आंसर देने हैं मान लो पेपर में, वो आप कैसे दोगे? वो आप क्वेश्चन पेपर से रीड करके दोगे, क्योंकि पूरा स्टैंजा लिखने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो स्टैंजा लिखने के लिए आपने बेटे पैसेज भी ऐसे लिखना होता है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर ढूंढने हैं, उसमें से भी आपने ऐसे लिखना होता है। 2 वर्ड्स पहले लिख लिए और डैश डैश डाल के फिर हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। अब पहले क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वाई डज द अर्थ नीड अस। अब हमने पोएम में पढ़ा था कि अर्थ को हमारी ज़रूरत क्यों है। देखो इस स्टैंजा में ही आंसर दिया हुआ है, द अर्थ नीड्स यू टू चेंज योर वेज। अर्थ को ज़रूरत है तुम्हारे तरीके बदलने के लिए। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे बेटे? आंसर जो है स्टैंजा में ही होता है, बस आपने थोड़ा सा उसका सेंस चेंज करना होता है। द अर्थ नीड्स अस टू चेंजेस आवर वेज टू सेव आवर अर्थ। बेटे आप यहाँ तक लिख सकते हो, द अर्थ नीड्स अस टू चेंज आवर वेज तक। ठीक है, जो हमें स्टैंजा में दिया हुआ है कि अर्थ को हमारी ज़रूरत किस लिए है? अपने तरीके बदलने के लिए। द अर्थ नीड्स अस टू चेंजेस आवर वेज, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। आगे सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड वी थिंक ऑफ। हमें क्या बात सोचनी चाहिए? वी शुड थिंक ऑफ डिफरेंसेस दैट कैन बी मेड। देखो बेटे यहाँ पे हमने पढ़ा था, द चेंजेस आर वेरी इजी, जस्ट लुक एंड यू विल सी द डिफरेंसेस दैट कैन बी मेड। कि धरती कह रही है जो मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला है, अपने आप में बदलाव लाने के लिए बोला है, वो बहुत ही आसान है। और अगर आप अपने में बदलाव ले आओगे तो देखना जो धरती है वो कितनी बदल जाएगी, और दोनों में जो मानव है और धरती में जो कितना डिफरेंसेस आ जाएगा।
पहले धरती कैसी होती थी, और अगर आप अपने तौर तरीके बदल लो तो अब वो चेंज हो जाएगी, डिफरेंस उसमें अंतर आ जाएगा। तो ये हमारा बेटे सेकंड आंसर हो गया। आगे थर्ड देखो बेटे क्वेश्चन, नेम द पोइम एंड इट्स पोइट। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पोइम का आपने पोइट नाम याद करना है और पोइम का नाम आपको पता होना चाहिए। पोइम का नाम कैसे कि जैसे ये जो स्टैंजा हम कर रहे हैं, ये जो स्टैंजा है वो कौन सी पोइम से लिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोइम इज, क्या नाम है पोइम का, द अर्थ नीड्स यू, फुल स्टॉप। अब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या साथ ही पूछा, इट्स पोइट नेम, इट्स पोइट नेम इज एनोनिमस। एनोनिमस क्या है, हमने पोइम में पढ़ा था कि इसके पोइट का नाम हमें नहीं दिया हुआ और उन्होंने एनोनिमस लिखा हुआ है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, नॉट नोन। तो ये बेटे हमारा स्टैंजा है, हमने इस ऐसे स्टैंजा करना होता है पोइम का। ये आप अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा आज हमने किया है, कल हम सेकंड और थर्ड स्टैंजा करेंगे, ठीक है। ये आपको सभी को समझ आया। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बेटे उसी दिन पूछ लिया करो और अपना काम कंटिन्यू किया करो।